वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप बोन ट्यूबरक्लोसिस, हड्डियों की जो टीबी होती है, इसके लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, और कौन से तरीका इलाज अपनाए जाते हैं, इसकी तशखीस जो कैसे की जाती है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से ही आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के बोन ट्यूबरक्लोसिस या हड्डियों की जो टीबी होती है, इसके लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, इसकी तशखीस कैसे की जाती है। इसकी तशखीस के लिए ब्लड टेस्ट जो करवाए जाते हैं और एक्सरे करवाए जाते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन भी करवाया जाता है, जो कि ज्यादातर उस वक्त करवाया जाता है जब एक्सरे में कोई इमेज या तस्वीर जाहिर ना कर सके कि टीबी हुई है या नहीं। तो देन इसके लिए जो टेस्ट होते हैं वो सीटी स्कैन के इमेजेस या तस्वीर जो इसके जरिए ली जाती है, जो इस बात की तस्दीक करते हैं टीबी हुई है या नहीं। और इसके अलावा हड्डियों में से हड्डी का एक पीस या टुकड़ा जो लिया जाता है, और ये टुकड़ा जो बायोप्सी के अमल के जरिए जो लिया जाता है, जिसमें एक सुई की मदद से हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा जो जिस्म से लिया जाता है, और फिर इसको लेबोरेटरीज में जो मजीद टेस्ट किया जाता है। इस हड्डी का जो एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है कि हड्डियों की टीबी के लिए कौन से तरीका इलाज जो इख्तियार किए जाते हैं। फर्स्ट जो है, हड्डियों की टीबी की वजह से इंसान पर इसके तकलीफ दे असरात जो होते हैं, और इसकी वजह से इंसान को जो काफी नुकसान होता है, लेकिन इस नुकसान को जो खत्म किया जा सकता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो पाता है जब इस हड्डियों की टीबी का जो इलाज करवाया जाए, यानी इस बीमारी के इब्तदाई मराहिल में ही, पहली स्टेजेस पर ही इसकी जो ट्रीटमेंट ले ली जाए, इलाज करवाया जाए, इसकी मेडिसिन ली जाए, तभी इससे बचा जा सकता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में स्पाइनल सर्जरी, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन लाजमी होता है। इस सर्जरी को लेमनिक्टोमी कहा जाता है। इस सर्जरी के जरिए वर्टेब्रे, जो कि रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा होता है, उसको निकाल दिया जाता है। हड्डी की टीबी का इलाज ज्यादातर तो दवाई से, मेडिसिन वगैरह से किया जाता है। यानी फर्स्ट जो प्योरिटी होती है वो मेडिसिन होती है, और इस दवाई मेडिसिन खाने का एक कोर्स होता है, एक टाइम पीरियड होता है। ये टाइम पीरियड 6 माह से 18 माह तक होता है। ये बात इस बीमारी की कंडीशन पर भी इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है। या तो ये मेडिसिन 6 माह तक खाई जाती है, या फिर 6 माह से लेकर 18 माह तक भी खाई जाती है, जो कि मुख्तलिफ मेडिसिन अद्वियात डॉक्टर इस्तेमाल करवाते हैं। नेक्स्ट जो तरीका जो इख्तियार किया जाता है वो है सर्जरी का। ये फर्स्ट मेथड मेडिसिन का, जो कि टाइम पीरियड होता है 6 माह से 18 माह तक, जब इससे ट्रीटमेंट कंप्लीट ना हो रही हो तो नेक्स्ट जो तरीका इख्तियार किया जाएगा वो है सर्जरी का। नेक्स्ट ये कि ये बीमारी तरक्की पजीर ममालिक में काफी आम पाई जाती है, या फिर ऐसे अफराद जिनको एड्स की बीमारी हो चुकी हो, जो कि किसी तरक्की पजीर मुल्क में हो या फिर तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर हो। अगर उसको एड्स हो चुकी है तो उसकी वजह से जाहिर बात है आगे उसके लिए जो कॉम्प्लिकेशन है वह है बोन टीबी, हड्डियों की टीबी। यानी एड्स का शिकार अफराद जो होते हैं वो रिस्क पर होते हैं, इनको खतरा होता है इस बीमारी का। लेकिन हड्डियों की टीबी तरक्की याफ्ता ममालिक में कम पाई जाती है। लेकिन इस बीमारी के होने की सूरत में फौरी इलाज करवाना चाहिए, जो कि मेडिसिन के जरिए किया जाता है। लेकिन सीवियर केसेस की सूरत में मेडिसिन के साथ साथ सर्जरी भी की जाती है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात देखो अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।